आपको क्या लगता है पीछे की वजह क्या है कि ये जो कल्चर है फैमिली डॉक्टर ये धीरे धीरे गायब क्यों हुआ? हमें पहले ऐसा लगता था कि ये एक शायद अपने आप ही हो गया, अपने आप हो गया कि सोसाइटी बढ़ गई, साइंस आगे बढ़ गया और मतलब चीज़ें बहुत डेवलप होगी, इवॉल्व होगी। अब देखिए बड़ी बड़ी मशीनें, MRI, CT स्कैन, रोबोटिक सर्जरीज, लेजिक सर्जरीज, बहुत सारे ऐसी नए टेक्नोलॉजीज आ गए हैं 50s के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ग्लोबली। एक इसमें पूरे साइंस में विस्फोटक इसमें चेंजेस आए हैं। तो हमें ऐसा लगता था शायद ये ओल्ड ट्रेडिशन हो गया या इस पर अब कौन फैमिली फिजिशियन के पास जाता है। लेकिन फिर भी आप देखें कि एक जो पर्सनलाइज्ड केयर की जहाँ बात होती है और जो हॉस्पिटल में केयर की बात होती है, तो अब जहाँ पे आपको सुई की ज़रूरत है वहाँ पे आप टैंक नहीं चला सकते। तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट मिसमैच अगर आप फैसिलिटी में जाएंगे तो आपका इलाज सही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि छोटी बीमारियों के लिए जाते हैं। हमने देखा है कि डेंगू का इलाज और बाईपास सर्जरी के इलाज का कॉस्ट एक ही है। मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, आपको लूज मोशन हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो 1.5 लाख खर्चा हुआ, 2.5 लाख खर्चा हुआ, और आप बाईपास कराते हैं उसमें 2.5 लाख, उसमें भी खर्चा होता है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इंडिया में, इसके ऊपर बहुत लोगों में डिसकंटेंट भी है, डिससेटिस्फैक्शन भी है कि हॉस्पिटल्स के खिलाफ या इवन मतलब जो सरकारी में जाए तो भीड़ है और प्राइवेट में बहुत महंगा है और सही गाइडेंस नहीं मिल रही है। आपको लगता है कि कोविड-19 के बाद ये बदलाव आया है? कोविड-19 ने बहुत कुछ बदल दिया हेल्थ केयर सिस्टम। कोविड-19 में सबसे बड़ा ये हुआ कि वो हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो सबसे पहला तो ये बैरियर होगा कि हॉस्पिटल के बिना कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो अब हुआ कि पहले तो था कि इंस्टीट्यूशनल केयर में उनको एडमिट करके हम क्वारंटाइन करेंगे, बट जब पेशेंट्स हमारे नंबर्स बढ़ने लगे तब हुआ कि नहीं, होम केयर करना है। होम केयर करना है तो उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स कैसे देखेंगे उसको। और कोविड में कोई एक ऑर्गन की बीमारी तो थी नहीं, इसमें दिमाग का, सांस का, स्किन का, आपको मेंटल हेल्थ की बहुत सारी चीज़ें थी। और घर में देखने के लिए जो नियरेस्ट डॉक्टर अवेलेबल होना चाहिए वो फैमिली फिजिशियन था ही नहीं हमारे सिस्टम में, और हॉस्पिटल आप जा नहीं सकते हैं। उस टाइम में फिर लोगों ने ढूंढना चाहिए कि हमारे कोई जान पहचान में कोई डॉक्टर हो, कोई हमारा ट्रस्टवर्दी डॉक्टर हो जो हमें गाइड कर सके। वो एक टाइम था और उसी टाइम में मुझे याद है कि हमारे एसोसिएशन को भी इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। जब हमारे ये लॉकडाउन लगने वाला था उसके एक दिन पहले मीटिंग थी दिल्ली में सारे मेडिकल एसोसिएशंस की, और उसमें फर्स्ट टाइम डिसाइड हुआ कि टेलीमेडिसिन को लीगलाइज किया जाएगा। उसके पहले लीगलाइज भी नहीं था, व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे आप कंसल्टेशन नहीं दे सकते थे। उसके बाद फिर मैंने खुद कोविड के सेकेंड वेव में कम से कम 3 से 5 हज़ार फैमिलीज़ को डायरेक्ट केयर दिया अपने फ़ोन पे, और बहुत सारे लोग बेनिफिशियल, आज भी वो लोग रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं हमसे और इलाज कराते हैं। जो पहले सिनेमा में हम देखते थे कि डॉक्टर्स बैग लेके घरों में जाते थे, वो एक नॉस्टैल्जिया बन गया था। अब वो दोबारा से उसमें एक इंटरेस्ट है, अभी रिवाइव हुआ सोसाइटी में।